माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। इसमें हम जानेंगे रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल के आधार पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसके पहले मैंने रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल में रेफ्रिजरेशन मशीन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ और हीट पंप के लिए और हीट इंजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के फार्मूले बताए हुए हैं। उसी आधार पर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे सबसे पहले। हाँ, मशीन वर्किंग ऑन अ कार्नोट साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन 305 केल्विन एंड 260 केल्विन। डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस व्हेन इट इज ऑपरेटेड एज फर्स्ट आ रेफ्रिजरेटिंग मशीन, सेकंड आ हीट पंप एंड थर्ड है आ हीट इंजन। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मशीन है जो कार्नोट साइकिल पर ऑपरेट कर रही है, जिसको टेम्परेचर दिया हुआ है 305 केल्विन, 305 केल्विन और 260 केल्विन। इसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है। किस किस कंडीशन पे? एक निकालना आ रेफ्रिजरेटिंग मशीन पर, दूसरा है आ हीट पंप पे और थर्ड है आ हीट इंजन पे। तो सॉल्यूशन करेंगे जब इसको, तो सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे, क्योंकि T2 जो कि हमको इसमें दोनों में कंपेयर करना है, जो बड़ा वाला हो टेम्परेचर वो हाईएस्ट टेम्परेचर वो T2 रहेगा और जो लोअर टेम्परेचर है वो T1 रहेगा। तो मतलब 305 केल्विन है जो वो T2 लेना है हमको, और जो लोअर वाला है 260 है उसको हमको T1 लेना है। तो सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे, तो गिवन दिखा T2 इक्वल टू 305 केल्विन और T1 इक्वल टू 260 केल्विन। इसमें एक चीज़ और याद रखना है, अगर हमको केल्विन में दिया है तो इसमें कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं करना, डायरेक्ट पुटअप करना है। अगर ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, मान लो इसमें दिया हुआ है 260 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इसको हमको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। केल्विन में कैसे चेंज करेंगे? 260 प्लस 273, 273 से ऐड कर देना है, तो वो क्या होगा? केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी टेम्परेचर अगर हमको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसमें हम 273 को ऐड कर देंगे। अगर हमको केल्विन में दिया है डायरेक्ट, तो हमको कोई चेंजेस नहीं करना है इसमें यूनिट में। तो इसमें हम देखेंगे तो T2 इक्वल टू केल्विन में दिया है तो 305 केल्विन लिख देंगे डायरेक्ट, T1 इक्वल टू 260 केल्विन लिख देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला हम इसमें निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कॉप ऑफ अ रेफ्रिजरेटिंग मशीन। रेफ्रिजरेटिंग मशीन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालेंगे। सो वी नो दैट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटिंग मशीन, फार्मूला होता है रेफ्रिजरेटिंग मशीन का COP R इक्वल टू T1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हमने पहले लिखा हुआ, पहले पिछले वाले वीडियो में ये बताया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेंट का T1 अपॉन T2 माइनस T1। T1 ये दिया हुआ है और T2 ये दिया है, पुटअप कर दो वैल्यू। तो 260 अपॉन 305 माइनस 260, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो आ जाएगा 5.78। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेंट का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5.78। इस तरीके से हम रेफ्रिजरेटिंग मशीन का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ हीट पंप। हीट पंप के लिए हम कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस निकालेंगे। सो वी नो दैट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ हीट पंप फार्मूला होता है COP, मतलब हीट पंप के लिए होता है फार्मूला T2 अपॉन T2 माइनस T1। ये फार्मूला भी बताया हुआ है मैंने पिछली वीडियो में, जिसका थ्योरी कराई हुई थी। T2 अपॉन T1, तो T2 की वैल्यू करेंगे पुटअप 305 अपॉन T2 हो जाएगा 305 माइनस 260। सो यहाँ पर आ जाएगा 6.78। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप आ जाएगा 6.78। इस तरीके से हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप निकालते हैं। तो ये फार्मूला पर बस याद रखना है कि हमको T1 कहाँ लेना है और T2 कहाँ लेना है। तो इसमें रहेगा T2 अपॉन T2 माइनस T1 रहेगा। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ हीट इंजन। हीट इंजन के लिए करेंगे। सो वी नो दैट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ हीट इंजन फार्मूला हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। ये फार्मूला भी बताया हुआ मैंने पिछली वीडियो में, जिसमें बताया गया है, थ्योरी वाला पोर्शन कराया है। तो T2 पुटअप कर देंगे 305 माइनस T1 हो जाएगा 260 अपॉन T2 हो जाएगा 305। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.147। तो इसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन निकालेंगे, वो आ जाएगा 0.147। इस तरीके से हम हीट इंजन का निकाल लेते हैं। तो इसमें हमने सीखा हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेंट में कैसे निकालेंगे, हीट पंप में कैसे निकालेंगे और हीट इंजन में कैसे निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं।